मैं उसे सिखाऊंगा कि वो शख्स वाजिबुल कत्ल है जो तुम्हारी हुर्मत का पासदार नहीं है। और अगर वो मुझसे पूछेगी कि कत्ल तो इस्लाम में हराम है, तो मैं उसे बताऊंगा कि एक इंसान की इज्जत भी उतनी ही हराम है। वो इज्जत सिर्फ जिस्म को अनछुआ रखना नहीं है, बल्कि वो इज्जत अगर अल्फाज या निगाहों में ना हो तब भी वो शख्स वाजिबुल कत्ल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमेडी हिट्स। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उस वाक़या के बारे में जिसने हमें अंदर से हिला कर रख दिया है, जिसने हमें एहसास दिलाया है कि शायद अब हम इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं रह गए, जिसने हमें एहसास दिलाया है कि हम वो कौम बन चुके हैं शायद जिससे शैतान भी पनाह मांगता होगा। मतलब क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं और मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही है। लेकिन बहरहाल हमें बात तो करनी है इस टॉपिक पे। आप सही समझे हैं, हम आज बात करने वाले हैं लाहौर मोटरवे इंसिडेंट के। मतलब ये ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी दहशत आज हर बेटी और हर बहन महसूस कर रही है, जिसकी दहशत आज हर भाई और हर बाप महसूस कर रहा है। ये वो वाक़या है जिसकी छाप शायद बरसों हमारे जहनों में रहेगी और जो हमारे अंदर से इंसानियत को बहा ले गई है। हर मर्द और हर औरत जो इस सोसाइटी का हिस्सा है वो इस दर्द को महसूस कर रहा है, वो इस कर्ब को महसूस कर रहा है। और बहसियत मर्द हमारे साथ शर्म से झुक गए हैं। मर्द को अल्लाह ने इज्जत और शान से नवाजा है, हर जगह इसका मर्तबा बुलंद किया है, हर जगह इसे औरत पर फोकियत दी है। मगर फिर ये मर्द कैसे इतना जालिम बन गया? किस तरह से इसने औरत पर इतना जुल्म किया, मेरी समझ से बाहर है। ऐसा जुल्म करते हुए इसे अपनी माँ, बहन, बीवी और बेटी का चेहरा याद नहीं आया? इसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कल अगर इसकी माँ, बहन, बीवी और बेटी के साथ ऐसा हो तो इस पर क्या बीतेगी? लेकिन अब वो ऐसा क्यों सोचेगा? वो तो मर्द ठहरा, औरत पर हुक्मरान जो ठहरा, इसलिए उसको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। जो तुम आज कर रहे हो वो इसी दुनिया में तुम्हें भुगत कर जाना होगा। लिहाजा अपने आप पर कंट्रोल करो और काबू करना सीखो। तुम समझते हो तुम सुपीरियर हो, अल्लाह ने तुम्हें औरत पर सुपीरियर बनाया है, लेकिन ये मत समझो कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और जिस दिन वो बरसी, यकीन मानो तुम्हारी नस्लें तक याद रखेंगी। लेकिन यहाँ पर कसूर सिर्फ मर्द का नहीं है, बल्कि औरत भी उतनी ही इसमें हिस्सेदार है जितना कि मर्द है। अब मुझे ये बताइए, ऐसी कौन सी आफत आ गई कि वो रात के 12 बजे अपने घर से निकल पड़ी जाने के लिए? उसने सुबह होने तक का इंतज़ार नहीं किया। और फिर इंग्लिश का मुहावरा है, देर इज़ अ सेंस विच इज़ नॉट कॉमन इन एवरीवन। मतलब इतनी कॉमन सेंस तो हर बंदे में होती है जो भी ड्राइव कर रहा है गाड़ी, कि एटलीस्ट आप मोटरवे पर चढ़ रहे हैं तो अपना फ्यूल तो रिफिल करवा लें। मतलब क्या ऐसी आफत थी कि वो सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकी, या वो अकेली निकल पड़ी, वो अपने हस्बैंड को साथ तक नहीं ले जा सकी। और फिर जो लोग, उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं उस औरत की वो डिफरेंट आ रही हैं, जो कि एक दूसरे से मैच नहीं कर रही हैं। और फिर जिस शख्स ने मुद्दई बना, उसका रिश्तेदार होने का दावा किया उसने, अब उस शख्स का एड्रेस भी गलत है और उस शख्स का मोबाइल नंबर भी पावर ऑफ जा रहा है। अब आप ही मुझे बताइए, अब यह केस तो किसी और रुख की तरफ जा रहा है जो समझ से बालातर है। बहरहाल जो भी हो, इसमें कसूर दोनों का है, मर्द और औरत दोनों बहरहाल किसी तौर पर इसमें शामिल हैं। अब कसूर किसी का भी है जब ये वाक़या हो गया है जिसने पाकिस्तानी कौम को अंदर से हिला दिया है, तो मेरा ख्याल है कि अब हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह से हिदायत तलब करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक, तू हम सबको हिदायत नसीब फरमा। इसमें जेंडर का कोई इशू नहीं है। अगर हम मर्द हैं तो भी हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, और अगर हम औरत हैं तो भी अल्लाह से माफ़ी मांगे कि अल्लाह तू हमें हिदायत अता फरमा, तू हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह मुझे बेटी देगा तो मैं उसे सिखाऊंगा कि मोहब्बत, एहतराम या लिहाज किसी भी भरम में अपनी तौहीन बर्दाश्त ना करे। मैं उसे सिखाऊंगा कि वो शख्स वाजिबुल कत्ल है जो तुम्हारी हुर्मत का पासदार नहीं है। और अगर वो मुझसे पूछेगी कि कत्ल तो इस्लाम में हराम है, तो मैं उसे बताऊंगा कि एक इंसान की इज्जत भी उतनी ही हराम है।
وہ عزت صرف جسم کو انچھوا رکھنا نہیں ہے، بلکہ وہ عزت اگر الفاظ یا نگاہوں میں نہ ہو تب بھی وہ شخص واجب القتل ہے۔ کوئی میلی نگاہ سے دیکھے تو اس کی آنکھیں نوچ لو، کوئی الفاظ سے توہین کرے تو اس کی زبان کھینچ لو، کوئی برا خیال کرے تو اسے اتنی ذلت دو کہ وہ پاگل ہو جائے۔ میں اسے سکھاؤں گا کہ اگر اپنے کردار کی گواہی کے لیے کوئی نہ ملے تو اسے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ کسی معجزے کا انتظار کرنا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور پھر اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے ان کی گواہی دی تھی۔ میں اسے سکھاؤں گا کہ اس کا احترام پر کتنا حق ہے۔ ایک لڑکی اپنے احترام پر کسی جذبے کو فوقیت نہیں دے سکتی۔ میں اسے سکھاؤں گا کہ اسے اپنے پھول سے نزاکت کیسے قائم رکھنی ہے، اور اسے یہ بھی سکھاؤں گا کہ جب کوئی لفظوں کے تیر چلائے تو اس پر غرانا کیسے ہے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ وہ شیرنی ہے اور یہ جنگل اس کا ہے، جو اسے رانی نہ مانے اسے بے دخل کر دے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔